एक्चुअली मुझे राहुल बहुत सॉर्टेड लग रहा था। डे वन से ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो, और उनकी बातें एंड वो अपने लिए जैसे बात करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखते हैं, मुझे बहुत सही लग रहा था। बट जिस दिन उन्होंने ये कहा तो मुझे थोड़ा सा लग गया, हो सकता है ये घर पे रह के कुछ टेंशन में आके या समहाउ उनके मुंह से निकल गया हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही ओवर हो जाता है कभी कभी, वहाँ रह के टेंशन में निकल जाता है। क्योंकि अभी वो भी तो सिंगर है, अभी उनके वो जब शादी करेंगे उनका भी जब बच्चा होगा, तो अगर वो भी सिंगर हो जाएंगे तो फिर वो भी नेपोटिज्म का शिकार हो सकते हैं। अदरवाइज राहुल, आई लाइक हिम। जैस्मिन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, शी इज क्यूट एंड शी इज स्ट्रॉन्ग एंड शी कीप्स हर पॉइंट वेरी स्ट्रांगली। मोनालिसा, तो सबसे पहले आपके आज के लुक के बारे में बात करेंगे। क्या कहना चाहिए कि आपके लुक के बारे में? मैं तो बस ट्रेडिशनल आउटफिट तो मैं नहीं पहन के आई हूँ। मैंने बस इंडो वेस्टर्न ट्राई किया है विथ बूट्स और या ओके, तो क्या है मौका है यहाँ आज, क्या है खास, मतलब शॉपिंग करने आई हैं, फेस्टिवल शॉपिंग करने आई मैं हैं? आर्या कलेक्शंस में आई हूँ। रश्मि के साथ बहुत अच्छे से पहचान थी ही पहले से। सो दिवाली में इनका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है एंड आई कैन सी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सारे उठा के ले लूँ और एक एक करके रोज़ पहनूँ, बिकॉज इट्स सो नाइस, यू कैन सी। और आज इनका 11th एनिवर्सरी है, सो आई एम वेरी हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे और भी बहुत साल ऐसे आप लोग ऐसे ही अच्छे से करिए, तरक्की करिए और हम लोगों को ऐसे ही बुलाते रहिए। ओके, फेस्टिवल्स की बात है तो मोना, अगर आपसे पूछे तो आप क्या प्रेफर करती हैं, किस तरह के कलर्स प्रेफर करती हैं, किस तरह की ड्रेसेस प्रेफर करती हैं? मैं तो सजना संवरना ही पसंद करती हूँ, और जब ट्रेडिशनल की बात आती है तब तो और मौका मिल जाता है। जितना भी पहनो कम है, ज्वेलरीज के साथ मैच करके, फिर हेयर स्टाइल, फिर उसमें कुछ फ्लावर्स लगा दिया, तो डिपेंडिंग ऑन दी आउटफिट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग पैटर्न के ड्रेसेस, एंड यहाँ पे आर्या कलेक्शंस में आई थिंक सब कुछ है। ओके, पीछे आपके कई सारे कलर्स हैं, हाँ। कई सारे पैटर्न्स हैं, तो इनमें से अगर एक कोई चूज़ करना हो कलर्स के बेसिस पे या हाँ। पैटर्न के बेसिस पे, तो कौन सा चूज़ करेंगे? ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, क्योंकि देखिए सारे मेरे फेवरेट कलर्स हैं। मे बी दिस वन, सी, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, मोना, आप मोनालिसा सामने हो और बिग बॉस की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बिग बॉस सीज़न 14 के बारे में अगर बात करें तो आप देख रही हैं? हाँ, देख रही हूँ, जब भी टाइम मिलता है देख लेती हूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन देख लेती हूँ। कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? अभी ना सही में बताऊँ, कोई फेवरेट मेरा नहीं हो पाया है। पिछले सीज़न का अगर कहते तो मैं एक झटके में मतलब बोल देती, क्योंकि हर दिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। जी। फर्स्ट डे मुझे सारे कंटेस्टेंट्स बहुत प्रॉमिसिंग लगे थे, उनका एंट्री, उनका बोलने का तरीका, and मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे। बट फिर फर्स्ट वीक में कुछ अलग हो गया, बस कुछ ही लोग दिखे। फिर सेकेंड हफ्ते में अलग, थर्ड फोर्थ अभी चल रहा है। इसमें तो मतलब मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या देखूं। मतलब कभी किसी का बॉन्डिंग हो रहा है ज़्यादा, कभी फ्रेंडशिप इतना ज़्यादा, और फिर उन्हीं के साथ ही धोखेधारी, ये सब मतलब सर के ऊपर से जा रहा है। एक्चुअल में सब लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिग बॉस ने भी एक बार सीन पलट दिया है ना, तो सब लोग बहुत टेंशन में है कि करे क्या। सो एवरीवन इज़ कोई रिलेशनशिप प्रॉपरली नहीं बना पा रहे हैं, सब लोग सिर्फ अपने लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मे बी इसी वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं फिलहाल इस बार घर में। सबसे पहले तो नेपोटिज्म की एक कंट्रोवर्सी आई, और उसके बाद जैस्मिन और राहुल का ये झगड़ा हुआ। तो नेपोटिज्म के बारे में अगर बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि कितना सही, कितना गलत है? एक्चुअली मुझे राहुल बहुत सॉर्टेड लग रहा था। डे वन से ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो, और उनकी बातें एंड वो अपने लिए जैसे बात करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखते हैं, मुझे बहुत सही लग रहा था। बट जिस दिन उन्होंने ये कहा तो मुझे थोड़ा सा लग गया, हो सकता है ये घर पे रह के कुछ टेंशन में आके या समहाउ उनके मुंह से निकल गया हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही
ओवर हो जाता है कभी कभी, वहाँ रह के टेंशन में निकल जाता है, क्योंकि अभी वो भी तो सिंगर है, अभी उनके वो जब शादी करेंगे उनका भी जब बच्चा होगा, तो अगर वो भी सिंगर हो जाएंगे तो फिर वो भी नेपोटिज्म का शिकार हो सकते हैं। सो दैट्स नॉट फेयर। मुझे लगता है ये आप किसी और मैटर में झगड़ा करो, जो भी करो, बट ये नहीं होना चाहिए था, आई फील सो। अदरवाइज राहुल, आई लाइक हिम रियली। और राहुल और जैस्मिन की कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहेंगे? मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रही है और घर के बाहर भी 2 हिस्सों में लोगों को बांट दिया है, तो किसे सपोर्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी? ये वाला मैंने अभी आई हैव नॉट फॉलोड, आई गेस क्या हुआ राहुल मुझे ने पता है। बैग खींचा था जैस्मिन का और जैस्मिन गिर गई थी, हाँ। तो और जैस्मिन ने उन पर पानी फेंक दिया और ये भी कहा कि मतलब लड़के हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाओगे और ये सारी चीज़ें, तो हाँ, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है वहाँ पे, बट गर्ल्स एंड बॉयज़ ऐसा अलग अलग नहीं रखना चाहिए। जैस्मिन इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, शी इज़ क्यूट एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड she keeps her point very strongly, so ये सब ओवरकम हो जाएगा। ओके। लास्टली दिवाली आ रही है, तो क्या विशेष देना चाहेंगे सारे? दिवाली के लिए तो मैं कहूँगी आप लोग इस बार कोरोना का टाइम है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आप घर पे ही सज धज के बहुत अच्छे से घर पे रंगोली लगाइए, लाइट्स वाइट्स लगा के एकदम घर को अच्छे से सजाइए। मैं तो वैसा ही करने वाली हूँ और विक्रांत के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। मच।